पाकिस्तान से खबर आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसको निरस्त कर दिया है। पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डर क्या था। कल के दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने कुछ ऑर्डर निकाला था जिसमें उसने पीटीआई पार्टी के जो इंटरनल इलेक्शन था उसको उसने गैर कानूनी ठहराया था। साथ में जो पीटीआई पार्टी का सिंबल बैट उसको भी उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो पीटीआई पार्टी का आरोप है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया वो भेदभाव वाला फैसला था, यानी पीटीआई के साथ यहाँ पर ज्यादती की गई। उसको उसको जानबूझ के उसको उसके खिलाफ ये फैसला सुनाया गया। तो जो पीटीआई पार्टी है वो फिर पेशावर हाई कोर्ट में गई थी आज। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पार्टी को राहत दी है और उसका जो सिंबल है बैट सिंबल वो पीटीआई पार्टी को लौटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया था परसों के दिन, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये जो हमने फैसला लिया है यानी कि बैट सिंबल हमने हटाया इसलिए क्योंकि जो पीटीआई का इंटरनल इलेक्शन हुआ था कुछ दिनों पहले उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई, उस ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हुआ था। साथ में उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई पार्टी का जो अभी बैट सिंबल है वो अभी हमने उसको रखा हुआ है, किसी को देंगे नहीं हम जब तक कि कोर्ट इसमें फ़ैसला नहीं सुना देता। तो जैसे कि कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और कोर्ट ने जब पीटीआई के लॉयर कोर्ट में जब अपनी पिटीशन डालने गए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे बातें रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी थी। जैसे कि एक उन्होंने कहा था कि कोई भी सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो उसकी लाइफलाइन होती है। कोई भी मतदाता वो अपने जो पार्टी है उसको सिंबल से ही जानता है। तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमसे सिंबल हमसे छीना है वो बिल्कुल गलत है और इसको हमको दे देना चाहिए। इसके अलावा जो पीटीआई पार्टी के लॉयर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा रखा है कि हमारा जो इंटरनल इलेक्शन था वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसमें लगभग 8 लाख कार्यकर्ता है। तो 8 लाख कार्यकर्ताओं में से किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो फिर क्यों ये जो हमारी पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें क्यों सवाल उठाया गया और क्यों इलेक्शन कमीशन ने इसमें अपना उसने जजमेंट दिया। वैसे होना तो ये चाहिए कि हमने जब इलेक्शन अपना कर दिया था इंटरनल इलेक्शन तो उसके बाद हमने जो रिज़ल्ट आया था हमारे इंटरनल इलेक्शन में हमने उसको इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको अपने वेबसाइट में पब्लिश करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको नहीं किया और उसने कई दिनों तक ये जो हमारा रिज़ल्ट है उसको पब्लिश नहीं किया और बाद में उसने फिर हमारे रिज़ल्ट को ही उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये गलत किया उसने। अभी अगर बाहर देखा जाए तो जो लॉयर बाहर आए, जजमेंट आ गया था तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि हमारा हमको ये लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। हम होना तो ये है कि इलेक्शन इस समय होने वाले फरवरी में है इलेक्शन। तो इस समय सभी जो पार्टीज है सबके साथ बराबर वाला सलूक होना चाहिए, लेकिन हमारे को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं ये एक बड़ी एक साजिश है और ये साजिश के तहत पीटीआई पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश है और अगर चुनाव से नहीं रोक पाए तो फिर ये चुनाव में पीटीआई पार्टी को हराने की कोशिश इनकी चल रही है। अभी कल के दिन पाकिस्तान के एक पीटीआई पार्टी के एक बड़े नेता है शाह महमूद कुरैशी और ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है। तो इनके संबंध में खबर आ रही है इनको कई दिनों से जेल में बंद है। ये साइफ़र केस के सिलसिले में बंद है जिसमें इमरान खान भी इसी केस के अंदर उनको बंद किया गया है। तो दोनों को एक ही जेल में रखा गया, रावलपिंडी की जेल में ये। तो इनको तो जो शाह महमूद कुरैशी है उनको बेल मिल गई थी, इनको छोड़ के आ जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन इनका जब बेल इनको मिला था तो इनका बेल का जो लेटर है वो इन तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि पुलिस स्टेशन तक वो नहीं पहुंच पाया। तो उनको 2-3 दिन की देरी हो गई बेल लेटर पहुंचने में। और जब बेल लेटर पहुंचा तो फिर क्या हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है जो रावलपिंडी का, उसने शाह महमूद कुरैशी को उनमें एमपीओ का ऑर्डर लगा दिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसके तहत किसी भी व्यक्ति जो पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़तरा बन सकता है उसको जो सरकार है या पुलिस है उसको जेल के अंदर रख सकती है।
तो एमपीओ के ऑर्डर के तहत ये जो शाह महमूद कुरैशी है, तो इनको फिर से बिना किसी केस के 15 दिन तक इनको जेल के अंदर फिर से डाल दिया है। 15 दिन तक इनको में रखा जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो इनकी फिर से एमपी ऑर्डर लगा के इनकी जो जेल को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन बाद ये फिर से एमपी ऑर्डर के तहत ये आगे तक जेल में कैदी बन के रहेंगे। तो जिस तरह से एमपी ऑर्डर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय इलेक्शन चल रहे तो इस समय शाह महमूद कुरैशी एक बड़े नेता है, तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार वो करेंगे। तो उनको प्रचार करने से रोकने की लगता है कोशिश की जा रही है सरकार की। और अगर हम कहें तो शाह महमूद कुरैशी के जो लॉयर है उनका स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो एमपीओ वाला मामला है ये हमने जुलाई अगस्त के महीने में भी इसमें हमने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी थी, और कोर्ट ने हमारी बातों को माना था और कहा था कि शाह महमूद कुरैशी पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर भी इसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर एमपी ऑर्डर के तहत उनको जेलों के अंदर बंद किए हुए है। तो ये ऑर्डर है ये गैर कानूनी उन्होंने कहा है, और इसके खिलाफ हम अपील करेंगे।